हेलो फ्रेंड्स, समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ 65th पीपीएससी के जो हिंदी के क्वेश्चन है उसको शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2020 अक्टूबर में हुआ था और ये भी पता होगा ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि जो हिंदी का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें हमें 30 to 35 मार्क्स लाने होते हैं और क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है और काफ़ी आप इजीली इसे हल कर सकते हैं और 60 to 70 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इनमें से किसी एक विषय पे 500 शब्द में लेख लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, वो आपको टॉपिक दिया हुआ किसी एक पे लिखना है। जैसे आप विद्यार्थी और अनुशासन पहला टॉपिक है, दूसरा है राष्ट्रीय एकता, तीसरा है विज्ञान की उपलब्धियाँ, चौथा है बेरोजगारी की समस्या, पांचवा है महंगाई की समस्या और छठा है मन के हारे हार है और मन के जीते जी। आप किसी इसमें से एक टॉपिक को चुन के और उस पर आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरा है जिसमें आपको एक उपयुक्त शीर्षक देके आपको इसको संक्षेप में लिखना है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, 1/3 शब्द में लिखना है। तो इसमें क्या है कि स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक हैं। व्यायाम करने का भी ढंग होता है और इसे करते समय सदा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के अनेक फायदे हैं, लाभ हैं। इसमें शरीर को शुद्ध करता है, रक्त का संचार करता है, भोजन ठीक से पचाता है, शरीर पुष्ट बनाता है, थकान कम अनुभव की कमी होती है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको किसी भी तरह का एक उपयुक्त शीर्षक जो भी लगे, स्वास्थ्य, योगा, व्यायाम दोनों में किसी तरह का, और इसको एक तिहाई में आपको करना है। जैसे इसमें 132 शब्द हैं तो इसको 1/4 यानी 13 अगर करते हैं तो 40 to 44 वर्ड में आपको इसको संक्षेप में लिखना है। वहीं तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को चुनना है। इसमें से अशुद्ध को शुद्ध करना है। जैसे उन्होंने कहाँ जाना है, तो ये आपको पता है कि ये देखने से ही गलत लग रहा है। उन्हें कहाँ जाना है हो सकता है। दही जम गई है, दही जम गया। मेरे पिताजी दफ्तर गया है, मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। वह जल्दी लौट आएंगे, वह जल्दी लौट आएगा है। इस तरह से आपको सारे को सही करना है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें है मुहावरे लोकोक्तियों में किन्हीं 5 का अर्थ बताना है। इसमें आपको काफ़ी दिए हुए हैं, इसमें किसी 5 का अर्थ लिखकर उसको वाक्यों में प्रयुक्त करना है। जैसे कमर कसना, ठीक है, कमर कसना मतलब तैयार हो जाना, तो इसका हम अर्थ लिखेंगे कि कमर कसना, तैयार हो जाना, ठीक है, हो जाना। और फिर इसको वाक्य में लिखना है कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी परीक्षार्थियों ने कमर कस ली है। इसके अलावा 5वां देखिए, इसमें संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को सुधारण परिभाषित करिए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संज्ञा किसी कहते हैं और फिर उसके 5 भेद होते हैं, उसको आप उदाहरण के साथ लिखिए। फिर है छठा, देखिए छठा क्वेश्चन, इसमें है किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द मतलब इसके और शब्द बताइए। अमृत को और क्या कह सकते हैं, चंद्रमा को क्या कह सकते हैं, जैसे चंद्रमा को शशि, राकेश कह सकते हैं, कमल को पंकज कह सकते हैं, नीरज कह सकते हैं, अहंकार को क्या कह सकते हैं, दूध को क्या कह सकते हैं। उसी को 2 शब्द आपको लिखना है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाना है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हम लोग ने बचपन में पढ़ा था और हम लोग अभी भी जानते हैं, जैसे दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, इसके लिए क्या होगा, ईर्ष्यालु होगा।
जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताना है। इसका समास का विग्रह समास प्रतिदिन का क्या होगा, प्रति और दिन। देश निकाला, जिसे देश से निकाला गया हो। नील गाय, वैसा गाय जो नीला हो। ठीक है, जन्म मृत्यु द्वंद्वात्मक हो गया। उसके अलावा 9वां और अंतिम क्वेश्चन है कि 5 उपसर्ग को 2-2 शब्द बनाना है। जैसे 2-2 अति है तो अति से बना है। ठीक है, अति से बनाना है, अ से बनाना है, दुर्ग से बनाना है, कु से बनाना है। ठीक है, तो ये था हिंदी का क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।